इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज जम्मू कश्मीर की विरासत। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय एक्साइड नियो, चलती का नाम तरक्की। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में हम आपको आज लेके आए हैं भद्रवाह। भद्रवाह का ये जो गुप्त गंगा मंदिर है, इसका इतिहास जानने के लिए आज हम जहां पहुंचे हैं, क्यों लोगों में इसको लेकर मान्यता है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो आइए पहले चलते हैं और देखते हैं गुप्त गंगा मंदिर को और जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। जम्मू कश्मीर का भद्रवाह, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन इतिहास के साथ भी भद्रवाह का अगर देखा जाए तो काफी गहरा नाता है। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो भद्रवाह का गुप्त गंगा मंदिर श्रद्धा और सौंदर्य का एक अनूठा संगम भी है। इस मंदिर के साथ बहती नील गंगा, जिसे आजकल लोग स्थानीय भाषा में नीरू नाला भी कहते हैं, अपने ठंडे व नीले रंग के पानी के लिए भी जानी जाती है। भद्रवाह का गुप्त गंगा मंदिर करीब 5000 साल पुराना है। इस मंदिर का इतिहास पांडव काल से जुड़ा हुआ है और कहा तो ये भी जाता है कि पांडवों ने ही यहाँ पर गुप्त गंगा को प्रकट किया और अज्ञातवास के दौरान यहाँ अपना काफी समय व्यतीत किया। कहते हैं जब पांडव अज्ञातवास में थे, उस दौरान भद्रवाह में आए और शहर के एक छोर पर उन्होंने एक ऐसी गुफा का निर्माण किया जो कि भद्रवाह को सीधे कश्मीर घाटी से जोड़ती थी। आज ये गुफा अंदर से बंद कर दी गई है, लेकिन कहते हैं कि पांडव इसी गुफा से अज्ञातवास के दौरान कई बार कश्मीर घाटी गए और आए। इस गुफा के एक पत्थर पर भीम के पांव के निशान भी अंकित हैं। ये निशान क्यों बना, इसके बारे में कुछ ज्यादा तो जानकारी स्थानीय लोगों को भी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि इस गुफा में पांडवों द्वारा एक शिवलिंग को स्थापित किया गया था और वे उस शिवलिंग की पूजा अर्चना किया करते थे। एक समय ऐसा आया कि एक बड़ी सी शिला उस शिवलिंग और गुप्त गंगा जो वहां पर प्रकट थी, उसके कुंड पर आकर गिरने लगी। तो तभी भीम ने अपने पांव से उस शिला को रोक दिया। तभी से भीम के पांव का निशान उस शिला पर अंकित हो गया। ये निशान शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर की तरफ चट्टान पर अंकित है और उसके पास पांडव लिपि में कुछ लिखा हुआ भी है। समय बीता, पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हुआ। वे तो यहाँ से चले गए, लेकिन इस स्थान का महत्व धीरे धीरे स्थानीय लोगों में बढ़ता गया। बाद में महाराजा हरि सिंह के शासन का समय आया तो उन्होंने इस स्थान पर एक बड़े शिवलिंग को स्थापित करवाया और उस पर पांडवों द्वारा प्रकट गुप्त गंगा को इस प्रकार से लाकर गिराया गया कि निरंतर शिवलिंग पर गुप्त गंगा का जल गिरता रहता है, जो कि यहाँ की आस्था को और मजबूत करता है। महाराजा हरि सिंह के समय में ही इस शिवलिंग की स्थापना की गई। साथ में एक बड़े से नंदीगण को भी यहाँ पर स्थापित किया गया और उसी समय एक विशालकाय त्रिशूल भी यहाँ पर लगाया गया। यहाँ मंदिर के साथ एक आश्रम भी है जहाँ साधु संतों का डेरा लगता है और बहुत से संत महात्मा जो कि इस मंदिर का रखरखाव करते थे और यहीं पर सेवा करते हुए समाधि में लीन हो गए। आज इस मंदिर के साथ उनकी समाधियां भी बनी हुई हैं। गुप्त मंदिर को लेकर स्थानीय लोगों के पास कुछ अधिक इतिहास तो नहीं है, लेकिन लोगों का मानना है कि सच्चे मन से अगर यहाँ से कुछ भी मांगा जाए तो मन की मुराद जरूर पूरी होती है। शायद यही कारण है कि भद्रवाह में आने वाले पर्यटक श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। साथ ही बहने वाली नीलगंगा, जिसे नीरू नाला भी कहते हैं, उसका भी अपने आप में एक अनूठा महत्व बन जाता है। तो कहीं ना कहीं इतिहास के साथ जो भद्रवाह अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, वह धार्मिक आस्था का केंद्र बन चुका है। तो हमने आपको पूरा का पूरा मंदिर दिखाया, जिसे गुप्त गंगा मंदिर कहा जाता है, और इसका पूरा इतिहास भी बताया कि किस तरह से पांडव काल का ये करीब करीब 5000 साल पुराना ये जो मंदिर भी है, यहाँ पर केव है और उसी समय से स्थापित भगवान शंकर का शिवलिंग भी है। जबकि
स्वयंभू जो गुप्त गंगा है वो अपने आप ही भगवान शिव शंकर के ऊपर जो है वो अपने आप ही गिरती रहती है। वहीं पर कुंड भी बना है, गुफा के अंदर ही कुंड है, और वहीं से पानी लाकर जो कि आगे जो भगवान शिवलिंग है उस पर, जो कि महाराजा के समय का स्थापित किया गया शिवलिंग है, उस पर गिरता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोकल की ही नहीं बात करते, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की इसमें बहुत आस्था है। जब भी लोग भद्रवा आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आते हैं। भद्रवा का ये जो गुप्त गंगा मंदिर है ये अपने आप में एक अनूठा मंदिर है, जहाँ क्योंकि ये करीब करीब 5000 साल पुराना, और इसका जो इतना पुराना है तो इसका निश्चित रूप से जो ऐतिहासिक महत्व है वो अपने आप ही बनता है। तो दोस्तों, आज की विरासत में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और विरासत के साथ। तब तक के लिए मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय एक्साइड नियो। चलती का नाम तरक्की।